Greetings everyone. Today in this video we will be learning about terrorism. So basically हम इसमें जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो होगा टेररिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है. टेररिज्म बाकी सारे जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, जैसे कि इंसर्जेंसी हो गया, सिविल वॉर हो गया, राइट. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है. एक किसी टेररिस्ट के टेररिज्म में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. ओके. सो विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड. नाउ if you're talking about terrorism has shifted all of us, okay, I would say pushed all of us into uh, a new perilous age of insecurity, right? Like in India we have been facing this for like 4 more decades, and earlier we faced with the same problem with the Naga and the Mizo rebels, right? Also, while dealing the same problem of insurgency in northeast India and terrorism of the Naxalites in Bengal. Now, today, terrorism is perceived as a problem capable of, destabilizing ना ही सिर्फ developed but developing countries भी, right? It can destabilize international national politics, and it affect it affects developed and developing countries. And what has made terrorism a significant instrument ताकि वो अपने जो भी goals हैं वो achieve कर सके, and ends by a person using the terrorist techniques, है ना. जैसे इसमें वो factors आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले कि क्या क्या reasons होते हैं, right? The terrorist techniques like are factors like conviction in the purity of the cause, ठीक है, कि कितना ज्यादा कि उनका काम उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इट इज प्योर फॉर देम एंड दे हैव टू डू इट. द फैनेटिकल लॉयल्टी फॉर देयर कॉज, कि हाँ वो कुछ भी और नहीं करेंगे, बस अपने जो काम उन्हें दे दिया गया है, सौंप दिया गया है, वो करके रहेंगे चाहे जो हो जाए. द डिजायर फॉर सेल्फ सैक्रिफाइस, मतलब खुद की जान भी गवा देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. एब्सोल्यूटिज्म, फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट, एंड मटेरियल सपोर्ट, जो कि उन्हें समटाइम्स ऑब्वियस एंड थ्रू सम सोर्सेज उनका नेशन प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं, एंड समटाइम्स ये मटेरियल सपोर्ट दे गेट फ्रॉम अब्रॉड. ओके. अब अगर इस कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे तो जितने भी दूसरे टर्म्स हैं, अगर आप इंसर्जेंसी देखो, टेररिज्म, सिविल वॉर, रेवोल्यूशन, इंटिमिडेशन, जितने सारे वर्ड्स देखोगे वॉयलेंस सब में कॉमन है. ठीक है. टेररिज्म को अगर आप एक ब्रॉड डेफिनेशन में देखोगे तो वो है अ वॉयलेंट बिहेवियर. यू पीपल कैन राइट इट इफ यू वांट, यहाँ से यहाँ तक. A violent behavior designed to generate fear in the community or a substantial segment for political purposes, है ना. एक ऐसा बिहेवियर जिससे लोगों में डर का माहौल, लोगों में डर बैठ जाए, ठीक है, और डर का माहौल हो, मेजरली किस लिए, पॉलिटिकल पर्पसेस की वजह से. ये या तो एक कम्युनिटी की तरफ डायरेक्टेड होता है, अगर एक कम्युनिटी नहीं तो सिर्फ मतलब पूरे उनको किसी कम्युनिटी से मतलब नहीं होगा, फिर अगर कम्युनिटी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है तो वो किसी के लिए भी होगा, बस उनको अपना एम पूरा करने से मतलब है. ऑल राइट. सो दिस was the broad definition, right? That violent behavior designed to generate fear in the community or a substantial segment for political purposes. Okay, next. अगर अब हम देखें तो जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2004 में उन्होंने भी ये डेफिनेशन दी थी, मतलब उन्होंने अपना एक टर्म दिया था कि दे टर्म टेररिज्म लाइक इट इंक्लूड्स criminal acts, okay, including against civilians committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages with the purpose to provoke a state of terror, okay, in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act. इन्होंने सब कुछ ऐड ऑन कर लिया.
ओके, इन्होंने दे मतलब जो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, दे ट्राई टू ऐड ऑन एवरीथिंग, राइट? क्या क्या इन्होंने ऐड ऑन कर लिया? सी, द टर्म टेररिज्म इंक्लूड्स क्रिमिनल एक्ट्स, ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्ट्स मतलब कुछ उन्होंने कुछ गलत, कुछ वायलेंट कर रहे हैं वो, किसके खिलाफ? सिविलियंस के खिलाफ, किसी पर्पस से, ठीक है? या तो डेथ, टू कॉज डेथ, सामने वाले की सीधा वायलेंट डेथ, कोई बॉडीली इंजरी बहुत ज्यादा, ठीक है? हॉस्टेजेस लेना, जैसे कि प्लेन हाईजैक्स होते हैं, राइट? विद द पर्पस टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर, लोगों में डर, दहशत का माहौल पैदा करना इन द जनरल पब्लिक और अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर कोई कम्युनिटी, कुछ कोई अकेला इंसान, ठीक है? इंटिमिडेट अ पॉपुलेशन और कंपेल अ गवर्नमेंट, ठीक है? कि या तो मतलब द टेररिस्ट जो चाह रहे हैं, टेररिस्ट ये चाह रहे हैं कि सामने वाली जो गवर्नमेंट है या फिर ये कम्युनिटी के लोग ये करें, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, टेररिस्ट को ये पता है कि अपने आप तो नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो टेररिस्ट की डिमांड है वो गलत डिमांड है, तो दे विल ट्राई टू, right, they will try to create a state of terror by doing something illegal, doing some by creating uh, मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जिससे सामने वाला या तो उनकी बात, वो जो कह रहे हैं वो करेगा, या तो अगर वो कुछ कह रहे हैं सामने वाला ना करे तो सामने वाला नहीं करेगा, राइट? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। ओके, नाउ जो टेररिस्ट होते हैं, द टेररिस्ट एक्ट्स आर डायरेक्टेड अगेंस्ट पीपल हु या तो एज एन इंडिविजुअल एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अथॉरिटी इंटरफेयर डायरेक्टली, जो इंटरफेयर करते हैं टेररिस्ट जो ग्रुप है उसके ऑब्जेक्टिव से, ठीक है? एंड टेररिस्ट क्या करते हैं? दे इम्पोज द पनिशमेंट बाय हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दोज हु इंटरफेयर, राइट? अगर उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, उनका कोई गोल है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, एंड आप हिंड्रेंस बन रहे हैं उनके रास्ते में, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इम्पोज द पनिशमेंट। अब पनिशमेंट ऐसी वैसी भी नहीं है, पनिशमेंट उनके लिए डायरेक्ट डेथ होती है मोस्टली। सीरियस बॉडीली इंजरी करके वो छोड़ दें, ऐसा रेयरली ही होता है, ओके? जैसे कि मोस्टली जो सबसे ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ISIS, ओके? हम आगे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप्स हैं छोटे छोटे जो फैले हुए इधर उधर, और जो कुछ बड़े ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी आगे आगे पढ़ेंगे, ओके? यू नो जो टेररिस्ट होते हैं, दे not just does not merely threaten, a terrorist does not merely threaten, right, to death or destruction. It is a part of his or her program of action, okay? And if he she is arrested, then they do not try to prove their innocence, okay? But they still would try to spread their doctrine. वो ये नहीं बोलते, देखो अब कोई चोर पकड़ा जाता है तो व्हाट ही और शी ट्राइज कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने किया, आपसे नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा। आप ये चीज रॉबरी में भी देख सकते हो, ठीक है? या फिर किसी और टाइप का, मतलब कोई क्रिमिनल एक्ट, बहुत घिनौने क्रिमिनल एक्ट्स में भी यू विल ट्राई सी कि जो पर्सन है जिसने वो क्रिमिनल एक्ट किया है, दे ट्राई टू इधर प्ले द विक्टिम कार्ड या अपनी इनोसेंस दिखाते हैं कि हाँ ऐसा है। दिस इज नॉट द केस विद द टेररिस्ट्स, ओके? दे विल नेवर ट्राई टू शो कि हाँ वो इनोसेंट है, वो वहां पर भी अपना डॉक्ट्राइन, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो लोगों को बताएंगे कि हाँ हम ऐसा करेंगे, जिसको जो करना है कर ले, राइट? इवन दो द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेररिज्म या फिर इंसर्जेंसी या रेवोल्यूशन जो भी ले लो, मोस्टली सिमिलर होते हैं, ओवरथ्रो ऑफ द एग्जिस्टिंग regime और ऑर्डर, बट द जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं या मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है, हर एक की वो डिफरेंट होती है। रेवोल्यूशन अलग मेथोडोलॉजी पे चलता है, इंसर्जेंसी अलग पे चलती है, टेररिज्म इज अ होल न्यू डिफरेंट लेवल, ओके? नाउ अब देर आर टू व्यूज ऑन टेररिज्म, ठीक है? नाउ वन व्यू इज दैट द अबव डेफिनेशंस जो भी हैं या फिर जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, they refer only to that terrorism which is practiced by the opponents of the state, right? जो स्टेट के खिलाफ है, अभी तक हम मेजरली उसी की बात कर रहे हैं। देखिए टाइप्स भी होते हैं टेररिज्म के, ठीक है? वो अभी वो हम बाद में कवर करेंगे, हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, राइट? एक तो व्यू है कि टेररिस्ट वो होते हैं, टेररिज्म वो करते हैं जो ओपोनेंट्स होते हैं स्टेट के, ठीक है?
एक दूसरा व्यू ये भी होता है कि टेररिज्म स्टेट अपैरेटस भी प्रैक्टिस करती है, राइट? नाउ वी स्टडीड टिल नाउ, वी स्टडीड ओनली दिस, लेकिन आपने इनका नाम भी तो सुना ही होगा, हिटलर, स्टालिन, माओ, याया खान, मुसोलिनी एंड फ्रांको। इन सब के अगर आपने नाम नहीं सुने तो एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है? बिकॉज दे वर नो लेस देन टेररिस्ट्स, दे वर नो लेस देन क्रूअल criminals, okay? And they cannot be termed as terrorists with these with the definitions which we studied in prior, ठीक है? उस डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो नहीं है वो, ठीक है? मोस्टली हमने पढ़ा कि जैसे वो स्टेट के खिलाफ हैं या फिर ऐसा, उनका अलग ही चल रहा है, वो स्टेट में भी हैं, स्टेट उनको फंड भी कर रहा है, सब लोग जानते भी हैं, बट दे आर ऑल्सो कमिटिंग violent things, right? Terrorism which is practiced by the state, it refers to violence which is based on extra legal methods, right? It may, however, be clarified that all violence which is practiced by the state is not terrorism. हर बार अगर कोई स्टेट अपनी तरफ से कोई वायलेंट प्रैक्टिस कुछ कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो टेररिज्म ही कर रहा है, ठीक है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज स्टेट को वायलेंस बहुत बार यूज करना पड़ जाता है, ठीक है? जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो जनरली दे यूज लीगल अपैरेटस, ठीक है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाए। एंड ये सिर्फ टोटलिटेरियन स्टेट्स होते हैं जो पूरा का पूरा दे एम्प्लॉय द टेरर। डेमोक्रेटिक स्टेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट दे डोंट एम्प्लॉय इट। जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होते हैं, ठीक है, दे एम्प्लॉय टेरर, पर लेकिन वो टेररिस्ट तो होते नहीं है, ठीक है? उनका गवर्न करने का तरीका ये है कि ऐसा लगने लगता है कि दे आर एम्प्लॉइंग टेरर, बट दे आर नॉट टेररिस्ट। सिमिलरली at the same times the democratic states can also resort to using terror, but they are again not terrorists, right? जो टेररिज्म की मतलब मेजर जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसमें वी आर नॉट यूजिंग जो दूसरे वॉयलेंस होते हैं जो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके का भी वॉयलेंस होता है, राइट? That violence, which is motivated by pure aggrandizement and is included from terrorism. This includes, common organized crimes जैसे कि डकैती हो गया या रॉबरी हो गया, राइट? अब ये भी है कि जो सारे मर्डर्स होते हैं और डकैती होती है, these are organized by ideological groups जैसे कि नक्सलाइट्स, which fall obviously which fall within the purview of terrorism, okay? ये आ जाते हैं टेररिज्म की उसके बाउंड्रीज के अंदर ही आ जाते हैं नक्सलाइज्म। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेररिज्म कैसे इन दोनों से अलग है, इंटिमिडेशन एंड इंसर्जेंसी। इंटिमिडेशन में क्या होता है, जो इंटिमिडेटर होता है दे मेरली थ्रेटन टू इंजरी, ठीक है, या फिर टू कलेक्ट अ रैंसम, ठीक है? बट टेररिज्म और इंसर्जेंसी में क्या होता है, हमने दो वर्ड देखे ना, इंटिमिडेशन एंड इंसर्जेंसी। बट टेररिज्म और इंसर्जेंसी में जो टेररिस्ट होता है और जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं वायलेंस। इंटिमिडेशन में नहीं होता है, धमकी देके चले जाना इंटिमिडेट ना, कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये है वो है। बट इंसर्जेंसी और टेररिज्म में ऐसा नहीं होता है, राइट? टेररिज्म इंडिविजुअल्स के बीच की फाइट नहीं होती है, ये सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच की फाइट होती है। दो इंसान अकेले नहीं लड़ रहे होते हैं कि हाँ दो जने लड़ रहे हैं आपस में, चलो दोनों दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपस में लड़ रही हैं, नहीं, ये वन ऑन वन पे लड़ाई नहीं होती है, ठीक है? दिस इज नॉट वन ऑन वन फाइट, ये ग्रुप्स में फाइट होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरा ग्रुप, ठीक है? सोशल ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है। इसका मतलब इंटिमिडेटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? कि इंटिमिडेशन से भी मतलब धमकियां वाला कोई कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल्स को धमकी दे रहे हैं, किसी एक अकेले आदमी को दे रहे हैं, या फिर लाइक उसी एक आदमी को दे रहे हैं कि सिर्फ हम तुम्हें ऐसा कर देंगे और बाकी को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, उनका उनके रास्ते में उनके मोटिव के बीच में जो कोई आएगा दे आर नॉट गोना लीव देम, राइट? सो दिस the terrorists, they punish obviously those individuals whom their organization considers guilty of interfering with their program, and
they are aimed at the removal of the governmental system. ठीक है, उनका मेजर जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, द ओवरथ्रो ऑफ द regime, उनको मेजरली दिक्कत होती है जो पॉलिटिकल regime चल रही होती है. ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, आर्मी का आ जाना इज नो लेस देन टेररिज्म वहां पे. ठीक है, आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, तालिबान का आ जाना क्या, ओवरथ्रो ऑफ द regime. ठीक है, सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स, ये फ्रेश एग्जाम्पल्स हैं, बाकी एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो. ठीक है, नाउ टेररिज्म यहाँ पे लिखा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉब वायलेंस ऑल्सो. ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ये वो सारे टर्म्स हैं जो कि जिसमें वायलेंस यूज हो सकता है. ठीक है, इंटिमिडेशन, इंसर्जेंसी, मॉब वायलेंस, फिर सिविल वॉर होता है, रेवोल्यूशन होता है, गुएरिला वॉरफेयर, ये सारी चीजें. In this ये जो mob violence है, this is unplanned and uncontrolled. Okay, it is guided by some immediate motivation, and वो जरूरी नहीं है कि कोई रैशनल बात भी हो उनके दिमाग में जिसके लिए वो वायलेंस कर रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज नॉट इवन बेस्ड ऑन एनी प्रिसाइज प्रोग्राम. इनका कोई प्रोग्राम नहीं होता, इनकी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती. ओके, बट टेररिज्म इसका, they have a organization, they have a definite goal, and it is planned. It is properly planned. ऐसे ही नहीं घुस जाते हैं कहीं पे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे होते हैं. उसमें भी कोई लीडर होता है, उसके बाद भी फर्दर डिविजन होता है कि कौन क्या कर रहा होगा, कौन क्या नहीं कर रहा होगा. टेररिज्म करता भी क्या है, इट इट एम्स एट डीमोरलाइजिंग अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड उसकी पावर अंडरमाइन कर देना. ठीक है, बट हाउएवर एट समटाइम्स टेररिज्म may also use mob violence as its method. As a method mob violence जरूर यूज हो सकता है टेररिज्म में. ठीक है, उसके बहाने घुस जाना बॉर्डर्स के अंदर, या ऐसे दंगे करवा देना बॉर्डर्स के बाहर से. सो yes, again the difference between terrorism and insurgency, the one which we're talking, is that इंसर्जेंट क्या होता है, दे हैव द सपोर्ट ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. है ना, लोकल पॉपुलेशन मतलब वहाँ की. इंसर्जेंट्स क्या होते हैं, उसी लोकल पॉपुलेशन में से निकल के कुछ आते हैं, कुछ लीडर बन जाते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं, तो उनके पास लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट होता है. ठीक है, पर टेररिस्ट को ऐसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती. उन्हें फंडिंग आ रही है, ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा है, लोकल सपोर्ट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है. राइट नाउ अगेन, जो कोई अगर इंसर्जेंट है, ठीक है, now any insurgent is a national of a country, right, which is in revolt against the constitutional government, या तो कोई policy, right, कोई framework जो उसे पसंद नहीं है या उसकी community को पसंद नहीं है. Okay, and what he does is, and he fights to overthrow the government, and generally होता है by guerrilla warfare. I hope you have studied about what guerrilla warfare is. And but terrorist के केस में क्या है, टेररिज्म के केस में दे operate within the country sometimes, and they sometimes operate outside the country, but the terrorist may or may not be a national of the country. ठीक है, जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है. जरूरी नहीं है कि अगर एक टेररिस्ट है पाकिस्तान में, उनकी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में, जरूरी नहीं है सबके सब पाकिस्तानी हो. ऑलराइट, या फिर किसी और कंट्री में हो, या फिर एनी अदर नेशन. Okay, so I hope you have understood the basic differences among it. Now we will move on to the, मतलब जो तक अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पे क्या कंपोनेंट्स निकल के आते हैं टेररिज्म के. सबसे पहला कंपोनेंट है, ये डायरेक्ट है, एंड मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में इनको लिख दिया है ताकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. फर्स्ट इज टेरर पर्पस, कि जो मैंने पहले बताया था कि डर और दहशत का माहौल पैदा कर देना, है ना, इन द माइंड्स ऑफ दोज प्राइमरी टारगेट्स, जो भी टारगेट है. जनरली दे इधर अनाउंस इट, ठीक है, थ्रू मतलब अपना कोई अनाउंसमेंट वो खुद ही करते हैं और इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे या फिर कहीं पर भी कि ओके हमारा मेन टारगेट ये है. नेक्स्ट वी हैव इज इंस्ट्रूमेंटल और इमीडिएट विक्टिम्स. ठीक है, जो उनके मेन कंपोनेंट्स में है. नेक्स्ट जो प्राइमरी टारगेट्स हैं, ऑब्वियसली जो उनकी पॉपुलेशन है, या फिर प्राइमरी टारगेट्स कौन हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है, कोई कम्युनिटी हो सकती है. Generally, terrorism doesn't has anything to do with community, but in rare cases, maybe it has. ठीक है. Next, we have is an outcome of death to instrumental targets and damage to or destruction of property. ये तो component है ही, obviously. Damage and destruction तो होना ही है,
right? Violence, the most important aspect, और last political purpose. मतलब अगर आप इन सबको देख लो तो टेररिज्म भले ही बहुत सारे फॉर्म्स में आए, ठीक है, जैसे कि कोई क्रूड प्लांटिंग में, या फिर होममेड बॉम्ब्स बनाए, हैंड ग्रेनेड्स बनाए, कहीं पे किसी शॉपिंग सेंटर में मतलब बॉम्ब्स लगा देना, या होटल्स में ब्लास्ट करना, जैसे ताज का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, राजीव गांधी की डेथ इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है, लाइक दैट वाज अ ह्यूमन बॉम्ब, राइट? एंड रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड्स पे, अ ट्रेन, एरोप्लेन, हाईजैकिंग, किडनैपिंग, कुछ भी, असैसिनेशंस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को मार देना, ठीक है, पास से या दूर से, कैसे भी, कुछ भी के करें, द मेन एम ऑफ दीज टेररिस्ट इज टू wreak havoc upon their lives and upon those whom they regard as obstacle or hindrance or a restraint, या फिर जो उनके enemies हैं, ठीक है, या फिर जो उन्हें ऑप्रेस कर रहे हैं, कि उन मतलब उनका टारगेट जो नहीं पूरा होने दे रहे हैं, उसके बीच में जो हिंड्रेंस बन रहे हैं, उनको हटाना इज देयर मेन मेन एम. So I hope components of terrorism is done. Next, we are moving forward to characteristics of terrorism. You can take a screenshot of this, but I'll explain like this only. First is against the state or community. ठीक है, terrorism, it is characterized by a technique of kind of random and brutal intimidation, ठीक है, या फिर destruction of human lives and property, use of intentionally एक use, या फिर by national groups किसी भी different varying degrees of stress में जो operate कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे उनके क्योंकि ये सब वो कर भी क्यों रहे होते हैं, टू obtain certain goals. ये रियलिस्टिक हो सकते हैं, इल्यूजनरी हो सकते हैं, ठीक है, किसी कभी 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 ऐसा भी होता है कि दे माइट बी थिंकिंग कि हाँ जो हमारी थिंकिंग है वही पूरे वर्ल्ड में हो, दैट्स व्हाई वी वांट. अब ये तो इल्यूजनरी हो जाएगा, ये ये इम्पॉसिबल ही है कि दैट द होल वर्ल्ड विल फॉलो यू, राइट? देयर आर billions of people. Obviously there will be revolts, obviously there will be people who would try to oppress such oppressive people, right? So obviously it is against the state. Characteristics क्या होगा, it is against the state या community, ठीक है, illegal होता है, harmful होता है, political purpose होता है, almost obviously and almost all the times हमेशा टेररिज्म का पॉलिटिकल पर्पस तो होता ही है, ठीक है, इन्हें जो करंट गवर्नमेंट होती है उनसे हमेशा कोई ना कोई दिक्कत होती है. आप अफगानिस्तान का बेस एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, एंड देन गवर्नमेंट से भी दिक्कत होती है, फिर जो उनके लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स होते हैं उनसे भी इनको इशू होता है, राइट? नेक्स्ट है intimidating and creating impact of fear, right? And they do this and they also create the impact of panic, not only for the victim but also for the people at large, right? And also like caused for the purpose of coercing or subduing, right? So obviously डर तो पैदा होगा ही, right? जब ताज ब्लास्ट हुआ था एंड जब मुंबई में इशू हुआ था 2009, इट वॉज सच अ बिग इशू. विक्टिम्स तो थे ही थे, बाकी सब भी, बाकी पूरी मुंबई में भी डर का माहौल था ही था, ठीक है, एंड द होल ऑफ इंडिया वॉज शॉक्ड एंड इट वॉज fearful for everyone. Next we have is helplessness on the part of the masses, obviously, ठीक है, they feel helpless and especially अगर किसी को ये पता चल जाए that the terrorists are around the area in which they are, तब तो again it feels like they cannot do anything, and especially if the other person is physically challenged or anything, right? So obviously it is accompanied by the feeling of impotence or helplessness, right? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट ये है कि रैशनल थिंकिंग सामने वाला मतलब सोचना बंद कर देता है. टेररिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि इट स्टॉप्स रैशनल थिंकिंग. ऑब्वियसली दे ब्रेन वॉश यू सो गुड दैट यू विल स्टॉप थिंकिंग कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, दे ब्रेन वॉश यू ऐसे लेवल पे दैट दे विल से कि ओके वी हैव दिस एज आवर एम एंड हमारा यही एम है और यही हमें फुलफिल होना चाहिए. All right, so that's how they brainwash you. And also last, it contains arbitrariness in violence, as victim selection is random, है ना, victim selection तो एकदम random होती है, and indiscriminate, कुछ पता नहीं होता. So I hope these characteristics are clear to you all. I don't think so इसमें कोई problem होगी. सबसे easy तो यही है, political purpose है, lawful है, against the state or community है, illegal है,
रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स आ जाता है सामने वाले में, या तो वो काइंड ऑफ सिचुएशन है ना, या तो जियो या तो मरो, या तो मारो या तो वहां से निकल जाओ चुपचाप. सो दैट इज ऑल्सो देयर. फाइन. It leads to reaction of fight and flight. Why? Okay, now we are done with characteristics of terrorism. Next we have is objectives of terrorism. टेररिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स. ये डिफरेंस आपको अगर पता हो रहेगा देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. नेक्स्ट वी हैव इज objectives and we'll be covering each of these objectives one by one. Okay, the जो गोल्स होते हैं टेररिस्ट के, दे वेरी फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टेररिज्म के मोस्टली हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सब में सेम होते हैं. ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट मतलब उनका जो मेजर गोल है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, बट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोज विल बी सेम. ओके, द फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव है इज ओवर रिएक्शन ऑफ रिजीम. ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जो मतलब अगर हम ऐसी कोई अनाउंसमेंट करें जिसमें उनका कोई नुकसान है तो वो ओवर रिएक्ट करें उस पर. एंड दैट रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू कंपेल द गवर्नमेंट या फिर वो कम्युनिटी टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ द टेररिस्ट. ओके, एंड ओवर रिएक्शन या indiscriminate reaction, it is required to demonstrate the repression जो regime करती है, the repression of the regime, so that जो लोग हैं वो एकदम alienated feel करें, एकदम अलग feel करें और उनकी sympathy उन्हें मिले. right? अब अगर security forces हैं जो use करती है government, the security forces which are used by the government, ओवर रिएक्शन की वजह से अब वीआईपीज की प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, पब्लिक इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा होंगी हर तरफ जनरल पब्लिक को बचाने के लिए. अब अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू आर गोइंग समवेयर ओवर हियर इन दिस एरिया, एंड इन दिस एरिया व्हाट हैपेंस इज यू आर सिक्योर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. हर तरफ से कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉर्डर पर्स, मतलब कोई ना कोई पर्सनल खड़ा है. राइट, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर तरफ. ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको डर तो लगेगा ही. ठीक है, एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग तो होगी, एक हेल्पलेसनेस ही लगेगी, एंड ऑल्सो द इंक्रीज ऑफ सेंस ऑफ टेरर जनरल पब्लिक में भी, और जो बाकी लोग हैं वो भी, भले ही आपको वीआईपी प्रोटेक्शन दी जाए, डर आपको भी लग रहा होता है अंदर से. ठीक है, नेक्स्ट, मोबिलाइज मास सपोर्ट एंड अर्ज पोटेंशियल सिंपैथाइजर्स. राइट, किस लिए? टू ग्रेटर मिलिटेंसी एंड टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर पीपल. अगर एक किसी फॉरेन टेरिटरी में एक टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव, एक टेररिस्ट एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव यही होता है ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, दोस्त नहीं बनाने उसको. ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट इंडिया में कुछ अटैक या कुछ करता है तो उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, वहां पे आके उसको दोस्त नहीं बनाना है. ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं. राइट, नाउ द चीफ ऑब्जेक्टिव in these places is a show of strength and to demonstrate the incapacity of the regime to protect people and maintain the orders. Right? अब अगर बाहर की कोई भी आके militants ऐसा मतलब मारने की कोशिश करें या फिर कुछ भी करने की कोशिश करें किसी को, या कोई दहशत फैलाने की कोशिश करें, तो obviously what will happen is कि लोगों में एक डर फैलेगा, और अगर कुछ गलत हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली किसी अटैक में, तो सबसे पहला क्वेश्चन किस पे उठता है? सीधा सरकार पे, कि भाई सरकार बचा नहीं पा रही है लोगों को, है ना, या फिर वहां की जो भी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पे, दैट दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देम. दैट इज व्हाई ये भी इससे भी एक ओवर रिएक्शन पैदा होता है, और इससे भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा होती है. नेक्स्ट वी हैव इज एलिमिनेशन ऑफ ओपोनेंट्स एंड इन्फॉर्मर्स एंड रिमूव थ्रेट. Okay, to the movement, and to also ensure obedience of the followers. Okay, next and last, give publicity to their cause and strength. Obviously they want to promote their thing, जो भी है जैसा भी है उन्हें जैसे भी अच्छा लगता है, they try to promote it. जैसे आपने ISIS में देखा था, they try to promote it by beheading the people they kidnapped. Okay, I guess the video got viral in 2014 or something. You can check on it. You can check on Instagram or you can check on YouTube. You'll get it. So why they do want to give publicity to their cause and strength? To magnify it. Okay, to make it known to more and more people. लोग उनसे डरें, दहशत में आए.
Okay. Next we have is origin and development of terrorism, right? Okay. Here ये शुरू भी हुआ political terrorism के रूप में, and it came to the power during the age of French Revolution, okay, which began in 1789. Now here in this revolution it was in two facets. Okay. एक तो था कि a state of anxiety was there within the group. Okay. And next was, and the tool that induced fear and violent acts, it aimed at influencing political behavior of the state. And it was also a tool that induced fear and violent acts, right? Now फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पॉलिटिकल टेररिज्म ने मतलब इतना कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया, या फिर कुछ कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं आया अंटिल 1921 में, जब आईआरए ने इन आयरलैंड, ठीक है, आईआरए इन आयरलैंड इट यूज्ड इट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम. हम इसमें नहीं ज़्यादा डेल्व करेंगे बिकॉज दैट विल बी अ होल न्यू अनदर टॉपिक. नाउ अब इसके बाद यू जस्ट कीप इन माइंड कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन 1921 आईआरए इन आयरलैंड, देन वी हैव वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, जब पॉलिटिकल टेररिज्म री एमर्ज हुआ, राइट. नाउ पॉलिटिकल टेररिज्म री एमर्जेस, इंटरनेशनल सीन पे री एमर्ज होता है, और इंडिया के अलावा ये कहाँ कहाँ यूज होता है, साइप्रस में, केन्या में, अल्जीरिया में, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के नाम पे. और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के नाम पे ये किस क्या क्या चीजें करते हैं, इंटिमिडेशन, sabotage, abduction, killing, kidnapping and so on, right? So besides India, इन सारी जगहों पे ये यूज होता है, right? 1960s में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल जो टेररिज्म है ये एक नए फेज में आ चुका था, right? अगर if we talk of from one of the sources, Baljeet Singh says that जो दो मेजर सिग्निफिकेंट क्वांटिटेटिव चेंजेस टेररिज्म 1960s में देखने को मिले थे, वो थे उसका ट्रांसनेशनल कैरेक्टर होना एंड इट्स इमर्जेंस एज अ सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रेटजी. ठीक है. नाउ जो कि है कि टेररिस्ट अटेम्प्टेड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली of the larger political arena. Now this was made possible through a revolution in communication and modern urban civilization. Revolution in communication, obviously this is one of the major reasons. ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, right? Now now between 1969 and 1975 more than 40 countries were involved in terrorist activities. More than 40. ठीक है. And obviously कुछ के नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो अभी भी इन्वॉल्व है, राइट. अब अगर अलेक्जेंडर एंड फिंगर की बात करें, कॉजेस फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेररिज्म, क्यों, क्या कॉजेस थे इसके, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एंड फिंगर 1977 के अगर बोलें तो इनके कुछ ओपिनियंस हैं, ठीक है, कि मेजर रीजंस जो है टेररिज्म के, दे लाई इन द वेरी नेचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ओके, जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसी में है, एंड ऑल्सो द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम. इन्होंने कुछ रीजंस दिए. पहला, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, राइट. दे से कि जो अभी की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है टू अनसस्पेक्टेड एंड रूथलेस अटैक्स ऑफ टेररिज्म, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, दे ये हमेशा आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको रैंडम एक्ट से. ठीक है, टेररिस्ट यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट देम ऑलवेज. सो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी थ्रू दिस सेंस. Okay. Now we have highly sophisticated weapons. Obviously like missiles हो गए या remote controls हो गए, ये easily obtain कर सकते हैं terrorists, terror movements के लिए. In future, these terrorist groups will probably have access. मुझे तो ये भी लगता है that and according to them, मतलब मुझे भी I believe in that कि even जैसे कि nuclear या chemical weapons जो होते हैं, and वो instruments, वो weapons that are totally meant for death and destruction. मतलब you cannot expect anything out of that, anything else out of that. ये इनका भी कंट्रोल इनके हाथ में होगा and easily होगा, right? Because there will be people जो मिले होंगे. Next we have is modern warfare capabilities. वही देख लो, जो powerless terrorist groups होंगे, ठीक है, with modern warfare capabilities जो powerless terrorist groups हैं, they will be transferred to subnational groups, है ना, जिनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी. They will be capable of creating states within states. जैसे कि they will again undermine the ability of legitimate governments. जैसे कि अगर आप बात करो उसकी
LTT की इन श्रीलंका, ठीक है, या खालिस्तान कमांडोज या कश्मीर मिलिटेंट्स, ठीक है, इन सब की तरह. So with modern warfare capabilities, obviously this will be possible. Next हमारे पास है communication and transportation opportunities. Obviously these have enabled the international network of terrorism to develop within a certain degree of centralized organizational structure. Right? Now, collaboration among ideologically linked groups and among those with common political interests have developed, obviously. They have developed relationships involving फाइनेंसिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कॉम्बैट या कॉमरेडशिप हो गया, ठीक है. विद दिस ऑल्सो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अपॉर्चुनिटीज कम्स इन हाईलाइट, राइट. अब कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन एंड ब्लैकमेल. ऑब्वियसली टेररिस्ट अगर ऐसा होता है तो टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, दे विल बी एबल टू टारगेट देयर वायलेंस ना कि सिर्फ जो विक्टिम है उसके लिए, बट डायरेक्ट एट अ वाइड ऑडियंस through how psychological intimidation and blackmailing, right. और जो मीडिया कवरेज है, the media coverage also exports the terrorist techniques and inspiration to other terrorist groups as well. So through revolution communication this will happen. ये कुछ जो reasons हैं, ये वाले these, just a minute, okay, yes, जो starting के ये सारे reasons हैं यहाँ तक, these are the reasons जो कि अलेक्जेंडर फिंगर ने मेजरली दिए, ठीक है. जो बाकी के रीजंस विल बी स्टडिंग, ये अदर देन दीज रीजंस हैं, ठीक है. अदर देन दीज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, वो मेजर फाइव हैं. दीज आर द काइंड ऑफ सब पार्ट्स ऑफ इट. नेक्स्ट वी हैव इज विल ऑफ वीक नेशंस टू वीकन द स्ट्रॉन्ग नेशंस, जैसे कि हमारे प्रिय मित्र पड़ोसी देश करते हैं, राइट. नाउ obviously they will want to weaken us now, which will motivate them to support the subnational groups of strong nations in their terrorist activities, ठीक है. Next we have is financial support, right. Financial support of rich non-residents. अब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा किसके लिए, मिले उनकी ट्रेनिंग के लिए, फॉर द वेपन्स, एंड इन टेररिस्ट ग्रुप्स को मिलेगा किस बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे मिल सकता है, कल्चरल बेसिस पे मिल सकता है. Next we have is using smuggling and trafficking, drug trafficking. तो obviously यहाँ से भी इनके पास पैसा आ रहा है, देखिए ये भी एक मेथड है टेररिस्ट का, for getting money, purchasing modern weapons. अब next we have is confrontation between the East and the West, as well as between the ideologies. Obviously this has been one of the major reasons for confrontations, the war of ideologies, okay, the war of ideologies between the East and the West. इसका एक reason Cold War भी रहा था, if you have studied about it. So these are a few reasons, right. Like जैसे कि East and West में ideologies में war हो रहा है, leftist and rightist, है ना, जो religious या linguistic, ethnic या national consciousness होती है, मतलब वो उनके अंदर जग जाती है. they are like कि ours is supreme, the other one are like नहीं हमारा supreme. Next we have is feeling of deprivation and frustration among the minorities, and obviously they want their liberation, they are obviously fighting against the oppression they are facing, and they also want a legitimate right to their self determination. तो वो feeling of deprivation and frustration कुछ भी करवाता है सामने वाले से, ठीक है, कि चलो ये तरीका नहीं तो terrorism ही सही, fine. And last, growth of opposition by citizens to repressive regimes. अगर सामने वाला dictator बन जाएगा तो जो जनता है वो terrorism पे उतर ही आती है, ठीक है. So these were a few जो हमने पढ़े. There can be other causes as well, but ये main causes थे जो हमने cover किए. And for now, origin and development, objectives of terrorism, characteristics, components, and the concept. ये हमने सारा cover किया है. If you have any doubt, you can put it in the comment section. जो point आपको ना समझ में आया, you can put it there. And till then, goodbye, take care.